सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और देखेंगे कि हाईटेक सॉफ्टवेयर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री कैसे की जाती है। दोस्तों, यदि आप एक व्यवसायी हो और आपको ये जानना जरूरी है कि बिजनेस कोई भी हो उसमें एक्सपेंसेस होना तो निश्चित है और ये एक्सपेंसेस बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस पेड, फ्रेट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा। और इन्हीं सभी एक्सपेंसेस को व्यवसायी अपने व्यापार खाते और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता है, जिससे व्यवसाय में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का पता चल सके। तो चलिए देखते हैं कि ये अप्रत्यक्ष व्यय यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उन व्ययों को शामिल किया जाता है जिनमें माल को खरीदते समय नहीं लगता है, और यदि किसी व्यवसाय में माल यानी कि गुड्स का निर्माण होता है तो उसमें लगने वाले खर्चों को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल उन्हीं खर्चों को शामिल किया जाता है जो माल खरीदी के बाद या फिर माल निर्माण के बाद लगते हैं। जैसे कि यदि माल को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है तो एडवर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, लाइट बिल, टी एंड वाटर एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसी के साथ साथ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जैसे खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस और बिजनेस रिलेटेड होते हैं। और अब आगे देखते हैं कि हाईटेक सॉफ्टवेयर में कहां से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे ऐड किया जा सकता है। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस समरी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिपोर्ट को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हाईटेक सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। हाईटेक सॉफ्टवेयर को ओपन करें और लेफ्ट में दिए गए एक्सपेंस ऑप्शन पर क्लिक करें। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऐड इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर क्लिक करें। ध्यान रहे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट डैशबोर्ड से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ऐड एक्सपेंसेस पर क्लिक करके ऐड न्यू एक्सपेंस पर क्लिक करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने का एक विंडो ओपन होगा। यहां पर आप एक्सपेंसेस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, जैसे कि जीएसटी या नॉन जीएसटी एक्सपेंसेस। उसके बाद एक्सपेंसेस कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं वो कौन से कैटेगरी के हैं, एडवर्टाइजमेंट है या फिर इलेक्ट्रिक बिल। अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर न्यू कैटेगरी का नाम टाइप करके क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट का एक्सपेंस है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट का एक्सपेंस बिल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सप्लायर का नाम। यहां से सप्लायर नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। परचेस बिल नंबर और परचेस ऑर्डर नंबर को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर में आप एक्सपेंस का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं या न्यू एक्सपेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम एडवर्टाइजमेंट नाम का एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। HSN कोड, यूनिट क्वांटिटी, परचेस प्राइस, डिस्काउंट और टैक्स को भी प्लस बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस ऐड हो गया। ऐड शिपिंग पर क्लिक करके शिपिंग चार्जेस भी लगा सकते हैं और शिपिंग चार्जेस के ऊपर लगने वाले टैक्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी टर्म आप टाइप कर सकते हैं। एक्सपेंस से रिलेटेड कोई प्राइवेट रिमार्क भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपने पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है और इसमें आपको बताएंगे कि आपने पेमेंट कैसे दिया हुआ है। पेमेंट अमाउंट ऐड करने के बाद बिल सेव करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं और एक्सपेंसेस ऐड होने से उनके बेस पर बनने वाले रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम देख सकते हैं। एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस के रिपोर्ट को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए रिपोर्ट्स में अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस समरी में जाकर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में एडवर्टाइजमेंट नाम से एक्सपेंसेस अमाउंट आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक्सपेंस रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट में जाएं, एक्सपेंसेस पर क्लिक करें। यहां सर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर क्लिक करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ऑल रिपोर्ट की आप देख सकते हैं और इस रिपोर्ट को प्रिंट, पीडीएफ और एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जीएसटी रिपोर्ट को देखने के लिए आप रिपोर्ट पर क्लिक करें।
देन GSTR के अंदर कंपैटिबल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट करके रिपोर्ट आप आसानी से देख सकते हैं और इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपने CA या फिर अकाउंटेंट को मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हाईटेक सॉफ्टवेयर में आप बड़ी आसानी से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने के साथ साथ रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज जरूर कीजिए। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही नई वीडियो के अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और किसी भी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर। हैप्पी बिजनेस, हैप्पी अर्निंग।